बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू कैटेगरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है वर्चुअल वर्क। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है, जो कि पेज नंबर हमारे पास 136 पे दिया हुआ है। तो इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में कई दफ़ा आ चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हम लोग स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट के मुताबिक हम लोग इसकी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद हम लोग जो रिजल्ट वो कहते हैं प्रूफ करें, वो हम लोग प्रूफ कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसमें कहता है ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2a। वो कहता है एक हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, उसने दे दिया 2a दे दी है। तो रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, और उसमें हमारे पास क्या है, एक स्मूथ, उसके मुखालिफ साइड पे अगेंस्ट स्मूथ वर्टिकल वॉल है, ठीक है। एंड अपॉन अ स्मूथ पैग, और एक स्मूथ पैग भी है एट ए डिस्टेंस b, और उसका जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, b के बराबर है फ्रॉम द वॉल, वॉल से। शो दैट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो कहते हैं शो दैट इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हम लोगों ने ये शो करना है द बीम is inclined to the wall at an angle sin inverse b over a 1/3। तो वॉल के साथ और उसके साथ रॉड के साथ जो एंगल बन रहा है वो हम लोगों ने प्रूफ करना है कि उसका रिजल्ट आना चाहिए sin इनवर्स b ओवर a और इसकी होल की पावर 1/3, ठीक है। तो इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप लोग इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक डायग्राम बनाएंगे। एक तो हमारे पास रॉड है, ठीक है। एक क्या है हमारे पास, एक रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 2a है, ठीक है। तो ये हम लोग रॉड बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है 2a। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रॉड है, तो यूनिफॉर्म रॉड लिख लेंगे, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एक यूनिफॉर्म रॉड है और इसकी लेंथ कितनी है 2a। इसको हम लोग कोई भी नाम मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास a पॉइंट है, ये हमारे पास b पॉइंट है, यूनिफॉर्म रॉड है। इसकी लेंथ कितनी दे दिया, यहाँ पे 2a दे दिया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ a से लेकर b तक किसके बराबर होगी, 2a के बराबर होगी, ठीक है। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका वेट भी होगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट से जो इसका वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। यहाँ से मैंने W का नाम मेंशन कर दिया। तो टोटल इसकी जो लेंथ है वो कितनी 2a है। तो हाफ लेंथ कितनी होगी, हाफ लेंथ के लिए यहाँ पे ये जो हमारे पास मिड पॉइंट है इसको हम लोगों ने G का नाम दिया थे, ठीक है। टोटल इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ रॉड इसकी कितनी है 2a है, ठीक है। तो हाफ लेंथ कितनी होगी, A से लेकर G तक, G से लेकर B तक। यहाँ पे भी A होगी, यहाँ पे भी A होगी, क्योंकि दोनों का सम किसके बराबर होगा, 2a के बराबर होगा। तो हाफ लेंथ किसके बराबर है, A से लेकर G तक या G से लेकर B तक, वो किसकी बराबर है। इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे हाफ लेंथ के लिए। 2a को 2 पे डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, a के बराबर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो कहता है हमारे पास एक स्मूथ वर्टिकल वॉल है, इसके अगेंस्ट क्या है, स्मूथ वर्टिकल वॉल। तो स्मूथ वॉल के लिए हम लोग इसको ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे स्मूथ, ये एक वॉल है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एक स्मूथ वॉल। अब वो कहते हैं यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब कहता है एक हमारे पास स्मूथ पैग है, ये क्या है हमारे पास स्मूथ पैग है, जिसका डिस्टेंस क्या है यहाँ पे b के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे
ये हमारे पास कोई पेग है, ठीक है, जिसको हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे पी का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास पेग है, ठीक है। और इसके सेंटर से इसका भी कुछ सेंटर होगा, इसको हम लोग इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे कोई भी नाम मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास एम है, ये हमारे पास क्या है, एन है। अब इसके अंदर हमारे पास दो किस्म की ट्राइंगल बन रही हैं। हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि ये हमारे पास जो थीटा है, ये वाला एंगल है, ये किसके बराबर होना चाहिए, साइन इनवर्स बी ओवर ए 1/3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो किस्म की ट्राइंगल बन रही हैं, ठीक है। ये देखिए, एक तो ये ट्राइंगल बन रही है ना, एन पी और यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेन्यूस होगी, और ये क्या होगी, बेस होगी, ठीक है। इसके अलावा एक ट्राइंगल, ये तो हमारे पास ट्राइंगल कौन सी है, ए एन पी ट्राइंगल है, ए एन पी ट्राइंगल। दूसरी हमारे पास ट्राइंगल कौन सी है, ये पहली ट्राइंगल थी, ये दूसरी ट्राइंगल कौन कौन सी है, नीचे बना लेते हैं इसको। दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है ए एम जी ट्राइंगल, ए एम और ये जी। तो ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे अलग से। तो ये हमारे पास है, यहाँ पे एंगल कोई थीटा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एम है, यहाँ पे ये जी है, और यहाँ पे ए है। तो एंगल के सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूस होगा, और ये क्या होगा हमारे पास, बेस होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन इसकी करनी है, ठीक है। तो इस पर हम लोग अप्लाई कर देंगे इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क अप्लाई कर देंगे, ठीक है, बाय इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। अब देखें इसमें टेंशन तो नहीं है। वर्चुअल वर्क के लिए हमें एक फोर्स चाहिए और उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्या चाहिए, फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो जिस तरह वर्क का फार्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है हमारे पास द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क के लिए हम इस डी की जगह पे डेल्टा लेते हैं। क्या लेते हैं, डेल्टा लेते हैं। वर्चुअल का मतलब होता है एक छोटा सा मुख्तर सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्स हमारे पास क्या है, W की फोर्स है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, W की फोर्स, और इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे, वर्चुअल वर्क के लिए फोर्सेस का सम किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ये वाला MN डिस्टेंस ले लेंगे। इस वर्क का जो डिस्टेंस लेंगे M से लेकर N तक ले लेंगे, और इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास ये वाला जो वेट है, ये हमारे पास वाई एक्सिस की तरह नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा है, मतलब नेगेटिव वाई के एक्सिस की तरह। तो यहाँ पे इस वजह से माइनस लगाएंगे। यहाँ पे इसको इक्वेशन स्टेरिक का नाम मेंशन कर देंगे। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, MN की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, MN की वैल्यू चाहिए। तो MN किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये देखें, ये हमारे पास है AMN और ये A, ठीक है। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, MN की वैल्यू चाहिए। तो MN किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास जो AM है ये किसके बराबर होगा, AN प्लस NM, AN प्लस MN या NM, आप लोगों की मर्जी है जैसे लिखे। ये वाली जो टोटल हमारे पास लाइन है, ये टोटल लाइन इसके पार्ट के बराबर, सम के बराबर हो जाएगी। इसमें से हमें चाहिए MN, तो MN किसके बराबर हो जाएगा, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, AM माइनस AN, ठीक है। इसको भी आप लोग इक्वेशन 1 का नाम मेंशन कर दें। अब हमें वैल्यू चाहिए, एक AM की वैल्यू चाहिए, एक AN की वैल्यू चाहिए, एक AM की वैल्यू चाहिए, एक AN की वैल्यू चाहिए। तो AN इसमें से निकाल लीजिए, AM इस ट्राइंगल में से निकाल लीजिए, ठीक है। ये देखें, इसमें से मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ फॉर AN, हमें वैल्यू चाहिए AN की, इसमें से मैं निकाल लूँगा AM, इसमें से AN निकाल लेता हूँ, इसमें से AM निकाल देता हूँ। अब देखें, ये हमारे पास क्या है, AN, ये क्या है हमारे पास, AN, ठीक है। और ये जो पहली ट्राइंगल थी, इसका डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया था उसने, ये पेग से डिस्टेंस कितना दिया था, B दिया था, ठीक है। तो
तो ये छोटी ट्राइंगल है, इसका परपेंडिकुलर किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है। ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो इस पे अगर हम लोगों ने हमें चाहिए ए एन की वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए टेन का फार्मूला क्या होता है, टेन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर किसके बराबर है, बी के, और बेस किसके बराबर है, यहाँ पे ए एन के बराबर है, ठीक है। तो इसमें से मैंने ए एन निकाला है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए एन टेन थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी के, और इसमें से हम लोग ए एन निकाले तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा बी ओवर टेन थीटा। अगर वन ओवर टेन थीटा किसके बराबर होता है, बी कॉट थीटा के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एन का रिजल्ट, ठीक है। ए एन हमारे पास आ गया, कितना आया, बी कॉट थीटा के बराबर है। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, ए एम की वैल्यू चाहिए। तो इस पे हम लोग कॉस का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये हमारे पास जो लेंथ है इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ये किसके बराबर थी, ए के बराबर थी, हाफ लेंथ। ए से लेकर पी तक, ए से लेकर जी तक इसकी हाफ लेंथ किसके बराबर थी, ए के बराबर थी। तो ये हमारे पास ए आ जाएगा, ठीक है। तो ए एम इसका किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉज ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब ए एम और ए एन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, इसको इसके अंदर पुट कर देंगे। तो एम एन हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ए एम का रिजल्ट कितना आया, ए कॉज ऑफ थीटा आया, माइनस ए एन का रिजल्ट कितना आया, ए एन का जो रिजल्ट है वो हमारे पास किसके बराबर आया, बी कॉट थीटा के बराबर आया। इसी को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो हम लोग फिर इसी में से एंगल निकालेंगे। तो हमारे पास एंगल का रिजल्ट आएगा किसके इक्वल, साइन इनवर्स बी ओवर ए। हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, वी शो, हम लोगों ने प्रूव करना है कि थीटा का रिजल्ट क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, साइन इनवर्स बी ओवर ए की पावर 1/3 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू डॉट डेल्टा एम एन किसके बराबर आया, एम एन हमारे पास रिजल्ट बराबर आया ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा माइनस बी ए ये दूसरा कौन सा था, ए एम का रिजल्ट ए कॉस थीटा आया था, और ए एन का रिजल्ट जो हमारे पास है वो बी कॉट थीटा आया था। यहाँ पे कॉट है, कॉट थीटा माइनस बी कॉट थीटा आया, और इज इक्वल टू किसके आया, 0 के। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, माइनस डब्ल्यू, और ये डेल का मतलब ये ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन थीटा। cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे डेल्टा थीटा लगा लेंगे, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और बी कॉट थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा होता है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा और डेल्टा थीटा फर्दर डेरिवेटिव इज इक्वल टू किसके, 0 के। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डब्ल्यू ए साइन थीटा डेल्टा थीटा प्लस माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या था, माइनस था, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये हमारे पास डब्ल्यू था वह, तो डब्ल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा डब्ल्यू बी कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, और ये डेल्टा थीटा इज इक्वल टू किसके, 0 के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, डेल्टा थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा डब्ल्यू ए साइन थीटा और माइनस डब्ल्यू बी कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, और ये डेल्टा थीटा, और इज इक्वल टू किसके, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का, इनका ये जो हमारे पास दो फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये वाला जो डेल्टा थीटा है ये हमारे पास एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो डेल्टा थीटा नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। अलबत्ता ये वाला जो रिजल्ट है ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे डब्ल्यू ए साइन थीटा माइनस डब्ल्यू बी कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का डब्ल्यू ए साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू बी कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो डब्ल्यू से डब्ल्यू क्या हो जाएगा,
कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसमें से हम लोगों ने थीटा निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको रेज कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग इसमें से कैलकुलेशन करके एंगल थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। एंगल थीटा का रिजल्ट निकालते हैं, वो इसके बराबर आना चाहिए, ये हमारा मिशन है। तो इसमें से ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ए साइन थीटा इज इक्वल टू बी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास 1/sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं डिवाइड में sin स्क्वायर थीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a sin की पावर 3 थीटा इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा b के, ये a मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, sin 3 थीटा की पावर b ओवर a आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा b ओवर a। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं sin थीटा की पावर यहाँ पे 3, ये हमारे पास हो जाएगा b ओवर a। इस 3 को यहाँ पे कैंसिल आउट करना है तो 1/3 पावर बोथ साइड ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 पावर बोथ साइड ले ली, तो b ओवर a और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 3, 1/3, ठीक है। ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास b डिवाइडेड बाय a और इसकी पावर 1/3। इसमें से थीटा निकालना है तो sin इनवर्स मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो ये sin से sin इनवर्स 1 के बराबर हो जाएगा, या sin का फंक्शन है दूसरी तरफ इनवर्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा sin इनवर्स b ओवर a और इसकी पावर 1/3। तो ये प्रूव हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 और इसका सॉल्यूशन आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सके। इस क्वेश्चन में से अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझे बताना, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, उसका हल बता दूंगा, ठीक है। तो मेरे लिए जस्ट दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।